नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। एक ईमानदार पटवारी को अपनी ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़ी। जी हां, इसलिए हम कह रहे हैं कि ईमानदारी पर हमला या सिस्टम की सजा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंडला जिले में संदीप कुशवाहा पर निजी हितों और भ्रष्ट सिस्टम का भारी दबाव डाला गया, जिसमें कलेक्टर, तहसीलदार और एसडीएम पर स्थानीय व्यापारी के साथ देने का आरोप लगे हैं। गंभीर आरोप हैं क्योंकि पटवारी पर कहा गया है कि वह जमीन को कम कीमत पर बेच दे। पटवारी से कहा गया कि जमीन की कीमत कम करवाए, जबकि वह जमीन उसकी नहीं बल्कि उसके मामा मामी की बताई गई। इसी दबाव और झूठी जांच के चलते संदीप कुशवाहा मानसिक रूप से टूट गया। आप सोचिएगा पटवारी की क्या मानसिक स्थिति होगी। जिस तरीके से दबाव डाला गया जमीन की रेट कम करवाने को लेकर, उनका परिवार भी भय और चिंता में जीने को मजबूर हो गया है। और ये सिर्फ एक कर्मचारी की कहानी नहीं है, ये ईमानदारी, मानवता और सिस्टम की जवाबदेही का सवाल है। अब सवाल ये भी है, क्या हमारे सिस्टम में न्याय बचेगा और क्या दोषियों को सच में सजा मिलेगी। ये मामला बहुत गंभीर है क्योंकि पटवारी जो अपना काम ईमानदारी से कर रहा था, उस पटवारी को बताया गया कि व्यापारी ने कहा कि उसकी जो जमीन कम दामों में उसे बिक्री करवाए, क्योंकि पटवारी के हाथों से कुछ हो सकता है। व्यापारियों की मंशा थी, लेकिन पटवारी ने कहा उस जमीन से मेरा कोई संपर्क नहीं है। बार बार प्रेशराइज किया गया, निलंबन तक करवा दिया गया। अब पटवारी भय के साए में है, चिंता में है, मानसिक रूप से परेशान हो गया है। संदीप कुशवाहा के मानसिक संतुलन के बिगड़ने को लेकर है, जो प्रशासन और सफेद पोस्ट समाज सेवी संजय तिवारी के मिली भगत और उनके द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किए जाने से उसे यह है संतुलन, उसका मानसिक संतुलन बिगड़ा। उसी के समर्थन में या उसके लिए उचित न्याय की मांग करते हुए हम लोगों द्वारा आज यह प्रदर्शन किया गया। वैसे हम लोगों के द्वारा मौखिक रूप से शुक्रवार दिन माननीय अपर कलेक्टर महोदय से चर्चा करके अपनी बात रख दी गई थी। ये कि पटवारी हैं संदीप कुशवाहा, उनकी समस्या को लेके जिला पटवारी संघ के द्वारा आज अभी एसपी ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें उन्होंने कुछ समस्याएं बताई कि पटवारी को कुछ ज़मीन के सौदे को लेके कुछ दबाव बना के कुछ उसके विरुद्ध गलत कार्रवाइयाँ की गई, ऐसा उनका आक्षेप थे। इन सारे आक्षेपों की हम जांच करवा लेंगे और इसमें अगर किसी भी तरह का कोई आपराधिक प्रकरण आता है तो उसमें आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अभी जो वो अपेक्षा से गए हैं उसमें उनको संतुष्ट कर दिया गया, वो वापस यहाँ से चले गए हैं। और उनका जो कहना था कि पटवारी की मानसिक स्थिति खराब है और नागपुर में इलाजरत है और उसको बड़ा परेशान किया गया है, इसमें आवश्यक जो कार्रवाइयाँ होंगी जाँच के बाद की जाएंगी। इन्होंने यहाँ के जो तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर महोदय के खिलाफ कुछ मांगें रखी हैं। उसके संबंध में जो भी मांगे हैं उस पर जांच कराने के लिए चाहते हैं कि जांच कराई जाए और निष्पक्ष जांच हो। तो उसके संबंध में जो भी ज्ञापन प्राप्त हुआ है उस ज्ञापन को मैं संबंधित को प्रेषित करूँ। क्या हालत है समय पटवारी संदीप कुशवाहा की? भर्ती है पर मैं पूरा बता नहीं सकता। कैसे क्या हुआ था, क्या मामला है? उनका मानसिक तो बिगड़ा, कैसे बिगड़ा? मैं कुछ नहीं बता सकता। अरे भर्ती है, नागपुर ले जाकर उनको भर्ती किए हैं, पर मैं नहीं गया था, मेरे बच्चे गए थे। फोन पे बात हुई होगी, तभी क्या क्या स्थिति उनकी, तबीयत उनको सुधार है नहीं है, क्या जानकारी मिल रही है? अभी जानकारी कुछ नहीं मिला है। तो था संदीप कुशवाहा जी का घर, हम उनके पिताजी से बात कर रहे थे। अभी ऐसी कुछ जानकारी उनको नहीं कि उनकी हालत अभी कैसी है, लेकिन एक प्रशासन पर एक गंभीर सवाल खड़ा होता है कि पीड़ित पटवारी पर ऐसा क्या दबाव बनाया गया कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका और उनके परिवार को इलाज के लिए नागपुर उन्हें ले जाना पड़ा। बीएसटीवी न्यूज़ के लिए अमित सेन, मंडला। तो जिस तरीके से पूरा मामला आपने देखा, यहां पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर पटवारी की जो मानसिक प्रताड़ना की इंतहा है वो इस तरीके से पहुंच गई, इस तरीके से प्रताड़ित किया गया। वो पटवारी नागपुर में इलाज उसका चल रहा है, पूरा परिवार परेशान है। पटवारी संघ भी यहां पर हरकत में आया है, कई तरह की मांगे की हैं और एक निष्पक्ष जांच की मांग भी इस पर की गई है, क्योंकि जबरदस्त तरीके से जो प्रताड़ना दी गई है उसको लेकर अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे साथ अध्यक्ष जुड़ रहे हैं। जिला पटवारी संघ के अध्यक्ष हैं गीतेंद्र गीतू बैरागी जी।
गितेन जी, बहुत स्वागत है आपका BSTV में। और इस तरीके से पूरा मामला आपने जो देखा है, जिस तरीके से प्रताड़ना दी गई है संदीप कुशवाहा जी को, जो उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा है, जो पूरा परिवार में चिंताएं आई हैं, पहले तो ये बताइए आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि हम आमतौर पर पटवारियों को लेकर कई तरह की चर्चाएं सुनते हैं कि कई बार इस तरह के मामले सामने आते हैं, अधिकारी दबाव बनाते हैं कि इतना पैसा पहुंचना चाहिए, बहुत सारी चर्चाएं पहले होती हैं। लेकिन ये मामला जो है व्यापारी से जुड़ा हुआ, व्यापारी ने जो प्रेशराइज करवाया, बड़े अधिकारियों से पटवारी को प्रेशर पहुंचा, अब बहुत स्थिति खराब हो गई है। कैसे सवाल आप देख रहे हैं? क्योंकि एक एक पटवारी से मामला जुड़ा हुआ है और ऐसी समस्याओं का सामना हर कोई पटवारी सामना करता है। कैसे आप मामले को देख रहे हैं? सबसे पहली बात तो मैं अपने पीड़ित साथी संदीप कुशवाहा के प्रति अपने जिले के समस्त पटवारी और साथियों के सहित की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और यह पूरा घटनाक्रम जो है, यह पूरा घटनाक्रम सफेदपोश समाज सेवी व्यापारी संजय तिवारी और प्रशासन की मिलीभगत से चालू हुआ। क्योंकि सफेदपोश जो समाज सेवी है संजय तिवारी जी, उनके द्वारा पटवारी संदीप कुशवाहा के सगे जो रिश्तेदार है मामा मामी, उनकी भूमि जो सेमर खापा बाईपास पास रोड रास्ते से मुख्य मार्ग से लगी हुई थी, उसको खरीदने को लेकर है। उनके बीच में हालांकि सौदा हो गया था और भूमि की रजिस्ट्री उन्हीं को हुई, लेकिन सौदे की राशि को भी जो उनके बीच तय हुआ हो, उस राशि को कम कराने को लेकर पटवारी पर अनावश्यक दबाव दिया गया। गितेन जी, ठीक है, हम ये मामला लगातार लोगों को समझा रहे हैं कि हुआ ये कि जिस तरीके से व्यापारी का भूमि का मसला था, पटवारी संदीप जी से कहा गया कि इस जमीन के रेट कम करवा दीजिए क्योंकि आपके रिश्तेदार की जमीन है, तो उन्होंने कहा मेरा कोई संपर्क नहीं है। अब उसके बाद जब वो नहीं माने तो उसके बाद कई उनके पर झूठी शिकायतें दर्ज कराई गई और उन पर कार्रवाई हुई, निलंबन कर दिया गया। अब ये कहा गया है, आप लोग ये कह रहे हैं कि ये कार्रवाई जानबूझकर करवाई गई है ताकि, क्योंकि काम नहीं करवा पाए थे, उनका जो काम व्यापारी चाह रहे थे वो काम नहीं करवा पाए थे संदीप कुशवाहा, तो ये कार्रवाई करवाई गई, प्रताड़ना हुई। तो ये कार्रवाई तो बहुत गलत है। अगर इस पूरे सिलसिले से कार्रवाई की गई है, इस माइंडसेट से करवाया क्या है, तो किसी भी पटवारी के लिए काम करना बड़ा मुश्किल है, फिर ईमानदारी से काम करना बड़ा मुश्किल है। तो इस पर बड़े सवाल हैं। आप पूरा संघ क्या चाह रहा है? जी, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। जी गितेन जी, मैं ये कह रहा हूं कि पूरा संघ क्या कार्रवाई की मांग कर रहा है? क्या आप चाह रहे हैं? कैसे इस मामले को आगे देख रहे हैं? जो भी दोषी अधिकारी हैं इस प्रताड़ना के पीछे, चाहे हमारे जिले के माननीय कलेक्टर सोमेश मिश्रा जी हैं, व्यापारी संजय तिवारी हो, माननीय कलेक्टर सोमेश मिश्रा जी के निर्देश पर कार्य करने पटवारी को सस्पेंड करने वाली एसडीएम तहसीलदार महोदया, एसडीएम महोदया सोनल श्रीराम और पटवारी पर रेट कम करने के दबाव और बनाने वाले मतलब एसडीएम तहसीलदार मंडला और जो भी जांच अधिकारी हैं, जो भी अधिकारी और व्यापारी इस मामले में लिप्त हैं, प्रताड़ना देने वाले, उन पर सब पे न्यायिक जांच होते हुए दोषी पाए जाने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। जिले के पटवारियों ने जिला पटवारी संघ के बैनर तले मांग की है। और दूसरी मांग ये की है कि पटवारी का जो इलाज में जो भी व्यय हो रहा है, उसका इलाज का व्यय प्रशासन वहन करे। साथ ही जब तक ये जांच और प्रकरण गतिशील रहे तब तक ठीक है, आपकी मांगों का जिक्र हो गया। गितेंद्र गितू जी, मैं आप पर लौटूंगा। बहुत सारी चर्चाएं आपसे हमें करनी होंगी, और क्योंकि पटवारियों को किस तरीके से अंदर का पूरा सिस्टम रहता है और सिस्टम के तहत कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं, तो क्या कुछ जमीनी सच्चाई नजर आती है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, अमित सेन हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, जिस तरीके से मामला सामने आया है, पटवारी का क्या कुछ फिलहाल हालात बने हुए हैं संदीप कुशवाहा के, जो उनकी मानसिक स्थिति है उसे लेकर क्या अपडेट है? और दूसरी बात ये, अब क्या कुछ कार्रवाई को लेकर उम्मीद की जा रही है? इस मामले को लेकर किस तरीके से तस्वीर नजर आ रही है समग्र रूप से? बिल्कुल बताना चाहूंगा कि अभी प्रशासन की तरफ से ऐसा कुछ भी सुनने में समझने में नहीं आया कि अभी क्या कार्रवाई और की जाएगी। लेकिन अभी जैसा कि संदीप कुशवाहा पीड़ित पटवारी हैं, जो उनके घर जाकर के संपर्क किया गया,
तो उनको पता चला कि उनको नागपुर इलाज के लिए ले जाया गया है। और उनके पिताजी से मुलाकात हुई तो कुछ भी कहने से अभी वो इनकार कर रहे हैं कि सर उन्हें अभी नागपुर में एडमिट किया गया, उनका इलाज चल रहा है और उनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जी बिल्कुल अमित, देखिए प्रताड़ना की इंतहा है कि कोई पटवारी, कोई भी कर्मचारी अपना काम कर रहा है, उसे इतना प्रताड़ित कर दिया गया है, वो नागपुर में भर्ती है, अस्पताल में भर्ती कराया गया है, और जो मांग की गई है कि भविष्य में कोई अनहोनी ना हो जाए उसको लेकर भी ध्यान रखा जाए, ऐसी कुछ तरह की मांग पटवारी संघ ने की है। तो कितना गंभीर ये मामला कि किसी को आप इतना प्रताड़ित कर देंगे कि वो जिस तरीके से वो भर्ती है उसको निलंबित कर दिया गया, बाद में बहाली की बात भी कर दी गई। तो ये सब क्यों हो रहा है? बड़े सवाल है। किस तरीके से आप सवाल दिख रहे हैं हमें? हेलो, चलिए अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं लेकिन जिस तरीके से इस मामले को बीएसटीवी भी उठा रहा है, तमाम सवाल हम कर रहे हैं, एक बड़ी अपडेट हम आपको दे देते हैं कि जो मंडला की एसडीएम है सोनल सिडाम, उनसे हमने बात करने की कोशिश की है, लेकिन कोई भी बातचीत वो हमसे नहीं कर रही हैं, हमारे सवालों से बचती नजर आई हैं। बार बार हम दर्शकों को बताएंगे कि सोनल सिडाम जो हैं, जो एसडीएम अधिकारी हैं मंडला की, हम लगातार उनसे बातचीत कर रहे हैं। बीएसटीवी गंभीरता से इस मसले पर सवाल कर रहा है, लेकिन कोई सवालों का जवाब नहीं मिला है। सीधे तौर पर हमें कह रहे हैं कि सवालों से बचती नजर आ रही है एसडीएम साहिबा। आखिर क्यों इन सवालों को सुनने की बात नहीं आती है, और जब सवाल किए जाते हैं क्यों आप बचते नजर आ रहे हैं? क्योंकि पटवारी से जुड़ा मामला है, सिर्फ एक पटवारी का नहीं है। ऐसे तमाम पटवारी अगर सामना करते हैं, इस खबर को जब उठाया जाए, अगर सच्चाई से बात बताई जाए, तो तमाम लोगों के साथ ऐसा आगे ना हो, इस बात पर कम से कम कोशिश की जा सकती है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। गितिन जी, मैं आप ही के पास आ रहा हूं, क्योंकि पटवारी को लेकर जो स्थिति बनी हुई है संदीप कुशवाहा जी की, अब वो तो खैर खराब स्थिति में है, परिवार भी इसका सामना कर रहा है, लेकिन इस मामले को लेकर आप कैसे देखते हैं? पटवारियों का काम कितना चैलेंजिंग है? क्योंकि आमतौर पर पटवारियों को हम देखते हैं कि रिश्वत लेते पटवारी गिरफ्तार हुए हैं, कई तरह के आरोप लगते हैं, लेकिन ये बताना बहुत जरूरी है कि सिस्टम की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं वो इनसे घिरी हुई हैं कि कोई व्यापारी प्रेशर डाल जाएगा, बड़े अधिकारी प्रेशर डाल जाएंगे, तो कई बार मजबूरी में हो सकता है करना पड़ता हो। ये सब ना हो, इसके लिए क्या आप देखते हैं? देखिए, जहां तक आपका कहना है कि पटवारी या रिश्वत ऐसी कोई बात हो, तो इस मामले को संदीप कुशवाहा से जोड़कर मैं बताता हूं कि संदीप कुशवाहा एक बेहद ईमानदार, बेहद संजीदा और बेहद गंभीर और अपने कर्तव्य के प्रति बहुत निष्ठावान पटवारी था। और रहा सवाल पटवारी जो है वर्ग है, जो है पटवारी वर्ग शासन के हर आदेशों का नियमानुसार पालन करता है, और हम लोग खुद प्रशासकीय कार्यों में दिन रात सहयोग करते हैं, चाहे वह शासन की कोई भी योजना हो या अन्य कोई भी कार्य हो। ऐसा मत। और रहा सवाल ये, हमारे पटवारी साथी को इनको इस तरह से प्रताड़ित किया गया और इन्हें प्रशासनिक कारण बताकर निलंबित कर दिया गया, जबकि वास्तविक पहलू कुछ और था। जो वो तो पटवारी संघ को और तहसील परिवार उनके द्वारा ऑफिशियल रूप में और सोशल मीडिया पीड़ित पटवारी द्वारा एक पोस्ट, फिर मेरे द्वारा स्वयं कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय से तुरंत बात की गई, तो उसे बैक डेट में बहाल कर दिया गया, और बैक डेट के बहाली का आदेश मेरे एक साथी पटवारी की मोबाइल पर व्हाट्सएप किया गया, जो उसके माध्यम से मेरे पास तक पहुंचा। तब मैंने उसके मामा के व्हाट्सएप में उसे आदेश को पहुंचाया। ठीक है, लेकिन गितेन जी, मुझे ये बताइए कि आप इस मामले में क्या उम्मीद करेंगे? इसमें मुख्य दोषी आप किसे मानेंगे? क्योंकि आप इस पूरे सिस्टम से वाकिफ हैं, इसमें किसका प्रेशर ज्यादा होता है? क्या सिर्फ ऊपर से सबसे ऊपर पहुंचे तो कलेक्टर साहब वहां से प्रेशर ज्यादा है, उनके कहने पर इस तरह का काम किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, वो उन्हें दोषी आप मानेंगे, या उनसे निचले स्तर के अधिकारी जो हैं, चाहे एसडीएम को ले लें या फिर अन्य अधिकारी को ले लें, आप इसमें किसे दोषी देखते हैं? मैं इस मामले में जितने भी लोग लिप्त हैं उन सारे लोगों को दोषी मानता हूं, चाहे वह व्यापारी संजय तिवारी हो, क्योंकि संजय तिवारी ने अपने प्रभाव और अपने संपर्क का उपयोग कर कलेक्टर महोदय श्री सुमेश मिश्रा को इस तरह बरगलाया और पटवारी के खिलाफ यह साबित किया कि यह जमीन भूमि गितेन जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि आप व्यापारी होंगे, ठीक है, आपने बरगलाया किसी अधिकारी को, लेकिन आप अधिकारी हैं, आपकी जिम्मेदारी है, आपकी मर्यादा है, नियम अनुसार होना चाहिए चीजें। कलेक्टर महोदय के द्वारा एसडीएम मंडला और तहसीलदार महोदय को पटवारी पर रेट कम करने हेतु दबाव बनाया गया, जिसके तहत एसडीएम महोदय ने अपने कार्यालय में बुलाकर पटवारी को तहसीलदार हिमांशु बलावी के समक्ष रेट कम करने हेतु कहा गया, बोला गया, दबाव दिया गया।
उसके द्वारा तो पटवारी के द्वारा बोला गया कि मेरे मामा की जमीन है, मेरे मामा जी जाने और आप वो जाने, मेरे जमीन से कोई प्रकार का लेना देना नहीं है। ठीक है, तो देखिए इस मैं आपकी मामले बात में समझ गया। आप पूरी जो अभी जिस- तक हुआ है, जो प्रक्रिया चली है, आप उसके बारे में बता भी रहे हैं, लेकिन सवाल ये है ना गितेन जी कि सिस्टम एक बनाया जाता है, एक प्रशासन है, एक पूरा सिस्टम है। वो सिस्टम इसलिए है तमाम समस्याओं का समाधान हो सके, कोई नियम विरुद्ध ना चल सके, किसी के साथ अन्याय ना हो। लेकिन व्यापारी अपने फायदे के लिए किसी से कोई प्रेशर डलवा रहा है तो प्रेशर ना पड़े, वो नियम कानून जिंदा रहें, इसकी जिम्मेदारी अधिकारियों की है। लेकिन अधिकारी व्यापारी से मिलकर अगर इस तरह का काम करेंगे तो भ्रष्टाचार का बड़ा रास्ता खुलता है। ये बड़े सवाल इससे जन्म देते हैं। अमित, मैं आपके पास आ रहा हूं, आप पूरे मामले पर नजर बना के रखे हुए हैं। अमित, जिस तरीके से ये मांगे भी की गई हैं पटवारी संघ द्वारा, निष्पक्ष न्याय की जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई की बात पटवारी संघ ने की है, जिम्मेदार अधिकारियों पर स्थानांतरण की बात कही गई है, इलाज का पूरा खर्च शासन दे, और इसके अलावा भविष्य में अगर कोई अनहोनी होती है तो उसकी जिम्मेदारी तय हो, ये तमाम मांगे पटवारी संघ ने की हैं। क्या स्थिति प्रशासनिक स्तर पर दिखाई दी है? क्या कुछ बयानबाजी या कुछ प्रतिक्रिया देखने को मिली? अमित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? चलिए देखिए, मुझे लगता है कोई तकनीकी खामी है, संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन जिस तरीके से गितेन जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, गितेन जी मैं आपसे ये कह रहा था कि अगर ये सिस्टम ऐसे चलता रहा तो ये भ्रष्टाचार की ओर हमें ले जाता है। यहां सिर्फ संदीप कुशवाहा जी की वर्तमान स्थिति तो है, चिंतनशील है, गंभीर स्थिति है, लेकिन अगर कोई व्यापारी प्रेशर डलवाता है तो मुझे लगता है सिर्फ एक मामला ये है, ऐसे तमाम मामले होंगे। कोई भी साहब आए, कोई भी व्यवसायी आए, कहते हैं कि हमारे अधिकारी संपर्क हैं, उनसे हम बात करा देते हैं, मंत्री साहब से संपर्क हैं, बात करा देते हैं, तो वो प्रेशर पड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि हो तो फिर नियम विरुद्ध रहा है, और अगर नियम विरुद्ध हो रहा है और इस तरह प्रेशर से चीजें हो रही हैं तो भ्रष्टाचार का रास्ता खोल सकता है ये मामला। और इस तरह से कई मामले होते होंगे, भ्रष्टाचार फिर होना, कोई इस तरह के सवाल खड़े होना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं? कोई सवाल खड़े होना चाहिए, और हम लोगों के द्वारा जैसे ही मामला संज्ञान में आया, हमारे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रमुख सचिव राजस्व महोदय जी को के नाम ज्ञापन प्रेषित किया गया है। और इस मामले में मैं आपके चैनल के माध्यम से यह माननीय मुख्यमंत्री महोदय और प्रमुख सचिव राजस्व महोदय जी के से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले की न्यायिक जांच करवाते हुए दोषी जो भी अधिकारी हैं हमारी मांगों अनुसार उन पर विचार करके उन पर कार्रवाई करें, और एक हमें पटवारी संघ, पटवारियों को और संपूर्ण पटवारी वर्ग को एक सकारात्मक परिणाम देने की प्रयास करेंगे। मैं यही अपेक्षा करता हूं। ठीक है, आप न्यायिक जांच की अपेक्षा कर रहे हैं। हम अमित आपके पास आ रहे हैं। अमित, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी बिल्कुल, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जिस तरीके से जांच की बात कह रहे हैं, जो गितेन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूरा पटवारी संघ है, वो ये कह रहे हैं कि तमाम जांच की बात कही है, मांग की है, निष्पक्ष न्यायिक जांच हो, दोषियों पर कार्रवाई हो, जिम्मेदार अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाए, जो वहां पर बने बैठे हैं, अपनी साख जमा रहे हैं, इलाज का पूरा खर्च शासन दे, और एक मांग की है कि भविष्य की अगर कोई अनहोनी होती है, स्थिति खराब होती है संदीप कुशवाहा जी की, उसको लेकर जिम्मेदारी तय हो, एसडीएम साहब हो, तहसीलदार हो, इनके खिलाफ जांच की मांग हो। तो इन सब तरह की मांग की गई हैं और ये बहुत जायज मांगे हैं अगर ऐसा कुछ हुआ है। और क्योंकि स्थिति तो हम देख रहे हैं कि संदीप कुशवाहा खराब स्थिति में है, तो ये जो जांच की बात जो कही गई है, मांग की गई है, जमीन पर क्या हालात हैं, प्रशासनिक तौर पर क्या रिएक्शन मिले हैं, किस तरह की बात कही जा रही है कार्रवाई को लेकर? जी, अभी इस तरह से कोई बयान अधिकारियों का भी सामने नहीं आया है, और डायरेक्टली अगर एसडीएम से बात करने की कोशिश की, इनसे संपर्क नहीं हो पाया, और पटवारी संघ द्वारा यही आरोप लगाया जा रहा है कि हमारे साथी जो पटवारी हैं उनके साथ मानसिक प्रताड़ित किया गया शासन की ओर से, लेकिन अभी तरह से कोई अधिकारी कोई बयान नहीं आ रहा। जी, यानी ये कहें कि अभी कोई इस चीज को लेकर जांच की बात कह रहे हैं, फिर सीधे तौर पर अभी तो स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है, लेकिन इस मामले में अपने परिवार से भी बात की है, परिवार का क्या कुछ कहना है, कुछ साफ तौर पर वो कह रहे हैं? इस मामले में परिवार को लेकर पिताजी से बात की, संदीप कुशवाहा जी के पिताजी से, लेकिन वो भी कुछ भी कहने में भी समर्थ नहीं है उनका। वो कह रहे हैं कि अभी हम कुछ भी नहीं बता सकते, अभी नागपुर में उनका इलाज चल रहा है। जैसा कि संदीप कुशवाहा के भाई से भी संपर्क करने की कोशिश की फोन पर, जो कि नागपुर में अपने भाई का इलाज करवा रहे हैं, उन्होंने भी कुछ कहने से मना कर दिया, क्योंकि भाई का जो मानसिक संतुलन है उनका बहुत बिगड़ चुका है, और वो भी कुछ भी कहने से उन्होंने इनकार कर दिया। जी ठीक है, देखिए अभी वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी स्थिति हैं जब किसी का निलंबन कर दिया गया है, और हालांकि बहाली की बात अब कही गई है, लेकिन अगर निलंबन हो गया उसके बाद जो भय लोगों में आता है तो सीधे तौर पर लोग अपनी आवाज भी नहीं उठा पाते हैं। ऐसे यही इसकी समस्याएं हैं।
मैं आ रहा हूं गितेन जी आपके पास। इस मामले में देखिए कार्रवाई की बात भी की जा रही है, लगातार वो कह रहे हैं कि जांच होगी, एसपी की हमने प्रतिक्रिया सुनी, लेकिन स्पष्ट तौर पर अभी कुछ भी नहीं कहा गया जो स्थिति है। आप किस तरह से उम्मीद करते हैं कि किस तरह की जांच या कार्रवाई होनी चाहिए? मांग तो आपने की है, लेकिन किस तरह से एग्जाम्पल सेट होना चाहिए, क्योंकि आगे ऐसी स्थिति ना बने। और खासकर जो पटवारियों पर आरोप लगते हैं, ये भी बड़ी वजह है कि ऊपर से प्रेशर होता है, वो स्थिति नहीं रहेगी तो ईमानदारी से काम करना आसान होगा। सवाल तो ये ना सर कि ईमानदारी से काम करना मुश्किल हो रहा है। गितेन जी, प्रशासन मुझे यह प्रतीत होता है कि प्रशासन जो है, प्रशासन स्वयं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अनावश्यक और जो तर्कविहीन जो बात है और जो काम है वह करवाना है कि चेष्टा, जी हाँ, चेष्टा प्रभावशाली लोगों के प्रभाव से प्रभावित होकर करवाने की कोशिश करता है, एक दबाव बनाकर, जिसके तहत अधीनस्थ कर्मचारी प्रताड़ित होते ही जाते हैं। यह एक उदाहरण तो सामने आया, और यह अभी एक बात मामले में आई जिस पर पटवारी संघ ने जिले पटवारी के साथियों के साथ आवाज उठाई, और चूंकि यह बात जो है उस पटवारी साथी ने हमारे खुद अपने व्हाट्सएप नंबर से, अपने मोबाइल से, सोशल मीडिया और ऑफिस के ग्रुप में और पटवारी ग्रुप में खुद उसने पोस्ट की। मैं खुद अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा था, इतना उसको मानसिक प्रताड़ना दी गई, जबकि प्रशासन एक ऐसे व्यक्ति के इशारे पर कहना चाहिए या कहने पर ये सारी कार्रवाई एक सारी प्रताड़ना एक अधीनस्थ कर्मचारी को दे रहा था, जो खुद कहना चाहिए जिस ग्राम का वो निवासी, कटरा ग्राम का, वहां कटरा ग्राम के निवासियों के सार्वजनिक कुएं को, निस्तार के कुएं को अतिक्रमण करके अपने भव्य शोरूम को बनाया हुआ है, जिसकी जांच कई बार हमारे पटवारियों ने की, अतिक्रमण रिपोर्ट प्रस्तुत की, परंतु वह अपने प्रभाव का उपयोग करते हुए नहीं मालूम वह अतिक्रमण फाइल कहीं रद्दी की टोकरी में डलवा देता या कहीं वह फाइल को अलग करवा देता, मतलब, और आज भी जबकि वह जो सार्वजनिक हुआ है वह पटवारी के नक्शे में बाकायदा चिन्हित हुआ है। बिल्कुल गितेन जी, देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि ये पूरा मामला है, इसी मामले को ले लीजिए। संदीप कुशवाहा जी जो भर्ती हैं, क्योंकि ईमानदारी से काम करना चाह रहे थे, जब उनसे कहा गया कि भाई साहब इसकी जमीन के दाम कम करवा दीजिए, तो उन्होंने कहा कि मैं ही नहीं करवा पाऊंगा, मेरा उनसे कोई कनेक्शन नहीं है। ईमानदारी से सीधी बात उन्होंने कह दी। अब हुआ क्या कि अब अधिकारियों से प्रेशर डलवाया गया तो परेशानी में है। अब संदीप कुशवाहा जी की हालात ये हो गई हैं, अगर कोई पटवारी, मान लेते हैं कोई पटवारी कर देता, तो यहाँ पर जमीन के दाम कम हो जाते, लोगों के साथ नियम काम हो जाता, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल जाता, तो किसी को पता भी नहीं लगता, हम और आप चर्चा भी नहीं कर रहे होते। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है गितेन जी, क्योंकि ऐसे मामले और होते होंगे जब पता नहीं लग पाता, चीजें हो जाती हैं, नियम विरुद्ध होती हैं चीजें, क्योंकि हम कुछ चर्चाएं सुनती हैं, आप बताइएगा कि वो चर्चाएं कितनी आप एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं। हमें कुछ चर्चाएं सुनते हैं कि कई बार जो पटवारी होते हैं उनसे बोल दिया जाता है कि भाई साहब बड़े साहब आएंगे, अधिकारी आएंगे, उनको आपको इतना देना ही है, आप उसे कैसे भी लाइए। तो इसके दबाव में पटवारी रिश्वत भी लेते हैं, पैसे भी मांगते हैं, ऊपर पैसे भी मांगे जाते हैं। क्या ये सच्चाई दिखाई देती है जमीन पर? आप अनुभव कभी करे हैं, और करे हैं तो इसका निदान क्या है और किस तरीके से मामले में एग्जाम्पल सेट होना चाहिए? अभी तक तो खैर ऐसी बात व्यक्तिगत मेरे साथ या मेरे संज्ञान में ऐसी कोई पटवारी के साथ के मेरे समक्ष आई नहीं है। परंतु यदि फिर भी ऐसा कोई काम अगर करता है तो क्योंकि मैं खुद भ्रष्टाचार का बहुत विरोध करता हूं, और अगर ऐसा कोई काम अगर कोई करता है और अगर ऐसा काम करवाने वाले अधिकारी या कर्मचारी जो भी है। ठीक है गितेन जी, समय पूरा हो रहा है, आखिरी रिएक्शन अमित मैं आपके पास आ रहा हूं। अमित, क्या कुछ अब तस्वीर नजर आ रही है और क्या कुछ आगे इस मामले में हो सकता है, और जो पूरी मांगों को लेकर बात कही जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर देखा जाए तो इस मामले को लेकर क्या चर्चाएं वहां पर है और क्या कुछ आगे हो सकता है, क्या उम्मीदें की जा रही है? जी बिल्कुल, अभी अधिकारियों की तरफ से ऐसा कुछ बयान तो नहीं आ रहा है, लेकिन अब आके देखा जा सकता है कि इसमें
प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है और पीड़ित परिवार और पीड़ित पटवारी को लेकर उनकी क्या सहायता करता है। जी चलिए ठीक है, समय की गर्त में सब कुछ है, लेकिन इस तरह के मामले अगर सामने आ रहे हैं, सवाल गंभीर है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा गितेन जी भी कई चीजें उनकी भी अपनी कुछ मर्यादा है, खुलकर इसलिए नहीं बोल सकते, कई चीजें ऐसे खुलकर कुछ संतुलन चीजें रहती हैं। लेकिन गितेन जी, महत्वपूर्ण सवाल आपने खड़े किए हैं, और जो संदीप कुशवाहा जी के साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो, हम कम से कम उम्मीद करते हैं। हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। हमारा काम यही है कि कुछ गलतियां हैं, कुछ नियम विरुद्ध हो रहा है तो उनको बताया जाए, ताकि ये सब दोबारा ना हो, रिपीट ना हो। खैर, चर्चा इस पर आगे और हो सकती है। हम उम्मीद करेंगे कि न्याय मिले, जांच हो और जांच में कुछ निकले तो कार्रवाई भी हो। फिलहाल बहुत शुक्रिया गितेन जी, आपका बहुत शुक्रिया अमित, आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मामला सामने आया है मंडला से, अब मंडला में पटवारी संदीप कुशवाहा ने जब ईमानदारी से काम करना चाहा और कहा कि भाई साहब ये प्रेशर जो आप दे रहे हैं मैं नहीं कर सकता हूं, आप जो कह रहे हैं कि जमीन के दाम कम करवा दीजिए, मेरे हस्तक्षेप का मामला नहीं है, मेरा कोई इसमें इंटरफेरेंस नहीं है। तो उसके बाद उन पर प्रेशर डाला गया, कई शिकायतें करी गई और सीधा निलंबन कर दिया गया। प्रतीत ऐसा हुआ कि अधिकारी और व्यापारी की मिलीभगत से कराया गया, लेकिन क्या सच्चाई है? क्योंकि जो संदीप कुशवाहा पटवारी हैं मानसिक रूप से असंतुलित हैं, खराब स्थिति में हैं, बीमार हैं और नागपुर में भर्ती हैं। खैर, देखना महत्वपूर्ण होगा कि आगे की स्थिति रहेगी। फिलहाल के लिए इस खास विषय में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।